चूँकि अब ये जो केपी बजट का मामला है जिसकी मंजूरी के बाद अब -1 पीटीआई के अंदर इख्तिलाफात नज़र आ रहे हैं, -1 को लेकर बानी पीटीआई को लेकर, क्या आपको लगता है कि वाकई अंदरूनी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात हैं वो इस हद तक पहुँच गए हैं कि -1 की बातें होने लग जाए? बस आपस में छिका छिक है इस वक्त तो, और -1 की तो क्या बात कहें कि ये कहाँ रहेंगे क्या नहीं रहेंगे। जो बजट की बात है, बजट तो आईनी पोजीशन थी, वैसे सिर्फ पेश कर देते और बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए रोक देते। बजट आईनी तौर पे पेश करना लाजमी है, पास कराना नहीं। वो फाइनेंस बिल होता है कि अगर आप रद्दोबदल करें तो फिर आपको चेंजेस करनी होती हैं, वरना ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल अली अमीन गंडापुर 12 ज़िलों की कहानी नहीं सुना सकते, 26 की नहीं सुना सकते, ये भी नहीं सुना सकते। और जो लोग मिल के आते हैं वो भी आके अलग अलग बातें इमरान खान के नाम से मंसूब करते हैं। लेकिन जो नज़र आ रहा है वो ये है कि पीर मंगल तक मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला हो जाएगा और ये नशिस्तें वापस हो जानी हैं। तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि फिर माइनस गंडापुर होगा और प्लस कौन होगा? PMLN, JUI फेक प्लस PTI का एक बड़ा ग्रुप। जो बातें कह रहे हैं लोग कि वो ये होगा कि चीफ मिनिस्ट्री तो जाएगी, अब वो इमरान खान ले लें तब ये छोड़ देंगे उन्हें, और अगर वो नहीं लेंगे तो ये नहीं छोड़ेंगे। PTI के अंदर इसलिए सब कुछ बुरा नज़र आ रहा है। -1 की बातें उनकी हमशीरा कर रही हैं, फलां कर रही हैं कि इसलिए कि इमरान खान साहब ने हर एक को, हर ग्रुप को अलग अलग इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि तुम जाओ अपोजिशन से, इस्टेब्लिशमेंट से बात करो, तुम जाओ इस्टेब्लिशमेंट के गले पड़ जाओ। और वो सारी चीज़ें सब अब इकट्ठी हो चुकी हुई हैं। अब खान साहब का 3 जुलाई को अगर केस शुरू हो जाता है अडियाला जेल में, जो आज मुलतवी हुआ है GHQ हमला केस, तो फिर ये अपने मंतकी अंजाम पे शायद 1-1.5 महीने में पहुंच जाएगा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी डेट, अभी हम फैसले का मेरा ख्याल अभी तक आया नहीं कि वो कब की डेट देते हैं जज साहब, वो सज़ा की मुअत्तली वाली। खान साहब को सियासी सोच रखनी चाहिए, सियासी लोगों को साथ रखना चाहिए। वकला के साथ उन्होंने बहुत कर लिया, पार्टी चला ली, यहाँ तक पहुँच गया। आज हामिद खान भी सियासी दलाइल दे रहे थे अभी तक, और वो डेमोक्रेटिक फैसला मांग रहे थे आइन और कानून से हट के। सलमान अकरम राजा भी मखसूस नशिस्तों पे। आप अंदाजा कर लें कि जब जज सवाल करते हैं तो वो कहते नहीं हमें आइन के तहत नहीं चाहिए, हमें जमहूरी फैसला चाहिए, आपका जमहूरियत की बका के लिए चाहिए। और अदरवाइज ये आइन और आइन के तनाजुर ढूंढते हैं। आपस में बहुत बुरा हो गया हुआ है, सब एक दूसरे पे खुल्लम खुल्ला इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उसकी वजह इमरान खान की तरफ से सियासी फैसले ना लेना है और कुछ नहीं है। जी फैसल साहब, वो 3 बातें हैं समझने की। पहली बात तो ये है कि जो PTI की जो लीडरशिप बाहर है वो 50% नहीं, 60% नहीं, वो 100% कंप्रोमाइज़ है। 100% लोग जो हैं वो अब वो इमरान खान के सिस्टम, लीडरशिप के 100% लोग जो है उनके सिस्टम, इमरान खान के सिस्टम का हिस्सा ही नहीं, वो किसी और सिस्टम का अब एक हिस्सा बन चुके हैं। दूसरी बात, जो अवाम है, जो इमरान खान का वोटर है, वो अब सड़क पे आने को जो है वो तैयार नहीं है। किसी तौर पे भी वो सड़क पर आके गोलियां खा के या सड़क की ताकत से वो इमरान खान को निकालने की सकत नहीं रखता, या उसके पास वो जज्बात, वो जुनून, वो जज्बा नहीं है जिसकी बुनियाद पे वो जेल का ताला तोड़ के इमरान खान को भाल लिया है। हाँ, वोटर आज भी इमरान खान का उतना ही है जितना 2024 में था, शायद इसमें इजाफा ही हुआ होगा, कमी बहरहाल जो है वो किसी तौर पर नहीं हुई। इमरान खान, तीसरा पॉइंट ये कि इमरान खान जो है वो किसी तौर पे भी जो है वो मुफाहमत करने को तैयार नहीं है, किसी तौर पे जो है वो डिक्टेशन लेने को तैयार नहीं है। वो अपनी शराइत पर ही जो है वो चीज़ों को मनवाना चाहते हैं। ये है इस पूरी पोजीशन। और इस सूरत इमरान खान की मौजूदा जो इस वक्त पोजीशन है उसमें उनकी कोई बात सुनी नहीं जा रही, या जिन लोगों को बात सुननी है इस वक्त वो इस पोजीशन में, उनको ज़रूरत नहीं है कि वो इमरान खान की कोई जो है वो शराइत माने। वो अपनी ताकत पर, उनके गिरफ्त में मामला जो है, जो उनकी गिरफ्त में मुल्क जो है वो चल रहा है, कोई अवामी रद्दअमल, इतना बड़ा कोई अवामी रद्दअमल नहीं है जो हुकूमत चलाने वालों के लिए जो किसी परेशानी का सबब बने। थोड़ा बहुत सोशल मीडिया है, थोड़ा बहुत जो है वो कंट्रोल हो गया है, तो जो एक कोई अब इस वक्त जो अगर अपोजिशन की बात करें तो उसका कोई वजूद ही नहीं है। तो ना मौजूदा हुकूमत को या हुकूमत चलाने वालों को किसी किस्म की जो है ना वो परेशानी नहीं है। तो ये जब तक नए इलेक्शन नहीं होने वो इसी तरह चलता रहेगा। या तो इमरान खान अपनी पोजीशन वापस ले लें, सही, या फिर जो है वो उनकी शराइत मान लें। बाकी मौजूदा सूरत हाल में तो जो है वो इसी तरह जो है वो चीज़ें चलती रहेंगी। सही जी। अयाज साहब, दो आज छोटी सी बात करनी है जी। अयाज साहब से पहले नहीं करेंगे जी, ठीक है।
वो छोटी सी बात यह है कि वो एक मीम चल रही है बड़ी मज़े की। वो ट्रंप तस्वीर पे वो अपना फ़ोन पे कान पे लगा के और चीख रहे हैं, और मैं दुनिया में अमन करा रहा हूँ, मियाँ बीवी की लड़ाई नहीं मैं सुलह करा सकता, छोड़ दो मेरी जान। ये आपने दुआ को क्यों सुनाया? हाँ, ये मुझे नहीं सुनाया सर, मैं यार साहब ने सुनाया है। अच्छा, मुझे सुनाया है। बिल्कुल सही। थैंक यू आमिर साहब, आपने तस्दीक कर दी। मैं तो ट्रंप को जाना भी नहीं, तो शुगर भी जाना चाहिए ना। मैंने पता ना होनी नहीं, अगर विच कोई आप ही सुलह करनी पड़ी है और कोई नहीं करा सकता है जी। अच्छा खैर, दुआ ये पीटीआई बड़ी दिलचस्प जमात है, मतलब रौला, और इनका जाहिर है इनका लीडर जिम्मेदार है इस सारी सिचुएशन की। होता ये है कि एक इजलास होता है, उसमें ये मुख्तलिफ आवाज़ें आती हैं कि जी बजट पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कर लें ना करें। अच्छा, जो उसके हक में होते हैं ना जी पास होना चाहिए, सबसे पहले ट्वीट वो करते हैं आगे उसकी मुखालफत में कि ये कैसे पास हो गया, हमें तो बताया ही नहीं गया, हम तो कहीं लूप में ही नहीं थे। ये ऐसी दिलचस्प सूरत हाल है। अच्छा, कल एक पीटीआई के एक अहम लीडर से बात हो रही थी, तो वो इसी तरह की बातें उनसे हो रही थी, तो ये सारी सिचुएशन के हिसाब से वो कहते हैं यार चलो खामोश ही रहे, मतलब उस पर आके ये तो जब आपने एक दफ़ा हिमायत कर दी कि ये फैसला कर लें, फैसला हो गया तो उसके बाद खामोशी इख्तियार कर लेना। फिर आप ये क्यों कहते हैं कि जी ये हम फैसले में थे ही नहीं या हमसे पूछा ही नहीं गया? मैंने कहा इसका भी जिम्मेदार आपका लीडर है। वो कहते हैं वो क्यों? मैंने कहा वो इसलिए जिम्मेदार है कि वो समझते हैं कि अगर हमने फैसले की मुखालफत अब ना की, खामोश रहे, तो फिर भी हमारी क्लास हो जानी है कि भाई तुम उस वक्त खामोश क्यों थे। तो ये सबसे बड़ा मसला पीटीआई का ये बना हुआ है। फिर जाहिर है कोई वो लीडर की ये भी गलती है कि नीचे कोई 4-5 लोग कम अज़ कम उनकी कमेटी ऐसी बना देते जो फैसले लेके चलती रहती, और उसमें किसी के कहने पे या सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें आने से उसको चेंज ना करते। ये सबसे बड़ा मसला है पीटीआई का, क्योंकि है ही कोई नहीं। वो एक ग्रुप वहाँ बैठा होता है, वो केपी में, वो पेशावर में बैठ के चीज़ें कर रहा होता है, वो डिस्कस कर रहा होता है, उनके फैसले अपने होते हैं। ये को पंजाब वाले अपने फैसले कर रहे होते हैं, बलूचिस्तान से कुछ और आवाज़ आ रही होती है, सिंध से कुछ और आवाज़। तो ये सबसे बड़ा अलमिया, और जब हालात इस तरह के होना तो फिर आप रिज़ल्ट नहीं ले सकते। और ये फैसल की बात बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त उनको क्या ज़रूरत है आपसे बात करने की? वो तो ज़ाहिर है मतलब इस वक्त फातेह आलम है, तो जब आपने फतह कर लिया हो सब कुछ तो फिर आपको ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन स्टिल ये सियासत है, और ये दुनिया भी है, ये मुल्क भी है, चीज़ें चलती रहती हैं, चीज़ें चेंज भी हो जाती हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ज़ाहिर है एक चीज़ तय की होती है कि यूं ही करना है, और बहुत देर तक वो यूं ही चलता रहता है, लेकिन कोई स्टेज ऐसी भी आती है कि चीज़ें चेंज हो जाती हैं, चेंज करना पड़ती है। सही है। क्विकली ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। इसी सवाल पे इलियास साहब और शकील अंजुम साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा।